औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंशाल्लाह कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है जी। तो कंप्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, PRC 1 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 20 नंबर का कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन में होगा ये PRC 1 के अंदर के आपको एक डाटा दिया गया होगा। ठीक है जी। उस डाटा को आपने जो है वो 2 से 3 बार रीड करके फिर उसमें से MCQs के आंसर्स देने होंगे। बहुत ही आसान सवाल, सबसे मैं तो कहूँगा PRC 1 के अंदर अगर कोई आसान तरीन सवाल है तो वो कंप्रीहेंशन का है। क्योंकि इसमें एक तो आपको लिखना नहीं है, दूसरा जस्ट 2 से 3 बार जब आप इसको रीड आउट करेंगे और उसके बाद इजीली आप एमसीक्यूज में से इसका आंसर जो है वो रिलेटेड आंसर होगा वो टैकल कर लेंगे। तो इसमें करना ये होता है मेरे भाई कि जब आपको जो डाटा दिया हुआ है 2 से 3 बार उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो 20 नंबर 10 MCQs होंगे। ठीक है जी। मुफ्त के मार्क्स हैं और सबसे बड़ी मजे की बात है PRC 1 के अंदर वो ये है कि इसी कंप्रीहेंशन की फिर प्रेसी करनी होती है, यानी कि जो आपने उसको पढ़ा यानी कि एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए समझा वो आपके प्रेसी के भी जो 10 मार्क्स हैं मेरे भाई उसमें भी वो काम आ गया। यानी कि एक डाटे पे मेहनत करने से समझ लें पेपर का 1/3 आपने निकाल लिया। और ये इजी मार्क्स हैं जो आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब होता क्या है, ठीक है जी, अगर मैं बात कर लूँ तो प्रेसी प्रेसी हाँ, एक तो प्रेसी की मैंने बात कर ली कि इसी डाटा की वो मोस्टली प्रेसी दे देता है कि जो कंप्रीहेंशन में डाटा दिया हुआ है उसकी प्रेसी भी करें। ठीक है जी। प्रेसी क्या होती है उसके लिए वो लेक्चर मैंने बना दिया हुआ है, पहले 10-15 लेक्चर्स में है कि वो किस तरह उसको सॉल्व करना है प्रेसी को, ETC। ठीक है जी। अब एक डाटा को देख लेते हैं। ठीक है जी। तो या तो इस तरीके से यानी कि जो डाटा दिया होगा उसमें से इस तरीके से एमसीक्यूज बनाया हुआ होगा, ऑप्शन होंगे आपके पास, आपने सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे जो है वो कहीं और बैचलर के अंदर देख लें या QAT एक आई कैप में है जो क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट, वहाँ पे वो हो सकता है इसको रिटर्न फॉर्म में ले आए। मोस्टली मोस्ट प्रोबेबल जो CA के अंदर है वो MCQs फॉर्म में है। तो एक मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ फिर बता देता हूँ कि उसमें से किस तरीके से आपने जो है वो उसको पढ़ना है और उसका आंसर करना होगा। तो चलते हैं उस डाटा की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन पे। ठीक है जी। तो अब ये देखें जी। जी। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। अब ये सिविल लॉ की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है जी। और ये क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन दी हुई है। ये मैंने कैफ फॉर बिजनेस लॉ का ही पहला पहला टॉपिक है वो उठा लिया है, क्योंकि मकसद तो था सिर्फ आपको समझाना। आई कैप भी या कोई भी बॉडी है जब वो एग्जाम ले रही होती है तो वो कोई खुद से ना भी बनाए, कहीं से भी डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वो। ठीक है जी। उसके बाद इसका पर्पज़ क्या है, फलां फलां। ठीक है जी। तो मिसाल के तौर पे अब आपने डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है जी। तो अब जिस तरीके से ये है, अब देखें, इसको मैंने वैसे हाईलाइट किया हुआ है, वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज अ टॉर्ट और रॉन्ग डूइंग बट इज नॉट अ क्राइम। तो वो इसी पे MCQs बना सकता है कि जी जिस तरीके से इसके अंदर मैंने दिखाया हुआ है आपको कि वायलेशन ऑफ सिविल लॉ इज टॉर्ट, क्राइम, टॉर्ट और रॉन्ग डूइंग। ठीक है जी। तो अब इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है, C है। तो इसी तरीके से जब आप इस डाटे को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है जी, तो वो इसमें आपसे MCQs पूछ रहा होगा। मिसाल के तौर पे अब ये है कि जी पर्पज़ है दोनों का, सिविल लॉ का, ये सिविल लॉ का पर्पज़ है, ये क्रिमिनल लॉ का पर्पज़ है। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर वो क्या कर सकता है मेरे भाई, इसके अंदर वो ये कर सकता है, MCQs आपको दे सकता है, द पर्पज़ ऑफ सिविल लॉ इज, नीचे आपको ऑप्शन दे सकता है, एक ऑप्शन इसका दे दे, दूसरा ऑप्शन में ये दे दे, C में कुछ और लिख दे, D में नन लिख दे। ठीक है जी। तो अब आपने जब इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे 2-3 बार तो पेपर में आपने रट्टा थोड़ी लगाना है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सिविल लॉ का पर्पज़ क्या है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो कंप्रीहेंशन का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन मसला क्या होता है कि हम बाकी क्वेश्चंस के चक्कर में आसान क्वेश्चन को इग्नोर कर जाते हैं और फिर एंड पे टाइम नहीं होता और उसके प्रेशर में जो आसान मार्क्स होते हैं हम वो भी लूज़ कर रहे होते हैं। तो ये जो है इसको सबसे बेहतरीन हल जो है वो कंप्रीहेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स निकालने का मेरे भाई, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप इसको 2 से 3 बार
अच्छे तरीके से पढ़ें, उसको समझें, फिर आप एमसीक्यूज के की तरफ जाएं। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।